देश भर में आपातकाल लगा दिया गया था 25 जून 1975 को। देश में आपातकाल लगाया था, ये मुद्दा भी बना और इस बार संसद में भी जोर शोर से ये मुद्दा गूंजा। अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है और कहा गया है कि 25 जून को हम अब एक दिवस मनाएंगे, जिस दिवस का नाम भी रख दिया गया है संविधान हत्या दिवस। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में आज के बाद यानी कि अगले साल से 25 जून को मनाया जाएगा। तो देखिए बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी साझा की है। 25 जून 1975 जब देश भर में आपातकाल लगा था, और देखिए ये वो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं जो जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से। और ये वो पोस्ट जो गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है अपने एक्स पर। भारत का राजपत्र भी आपको दिखा रही है, जिसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है। इस बार हमने संसद में भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा गया था 25 जून का जिक्र कर करके बार बार कि आपातकाल देश भर में लगा दिया गया था। वो काला दिन लगातार बीजेपी की तरफ से काला दिन कह करके कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था। और अब एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। हम लगातार आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो अमित शाह ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है, और ये राजपत्र दिखा रहे हैं जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि अब से 25 जून का जो दिन है वो संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाया करेगा। आपको बता दें कि 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश में आपातकाल लगा दिया था, जिसका विरोध आज तक किया जा रहा है। और अब तक भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उस दिन को लेकर के उठाए जाते हैं। संसद में भी हमने देखा जोर शोर से मुद्दा गूंजा, और न केवल संसद में बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की गई थी। जब राहुल गांधी की तरफ से संविधान का जिक्र किया गया, उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। कहा कि वो पार्टी संविधान का जिक्र कर रही है, संविधान की बात कर रही है, जिन्होंने खुद एक समय पर 25 जून 1975 को देश भर में आपातकाल लगा दिया था। लोगों को उस वक्त कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा गूंजा। उसके बाद जब संसद सत्र की शुरुआत होती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्रों में भी ये मुद्दा गूंजता है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद भी बयान सामने आता और राहुल गांधी पर निशाना साधा गया था। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए हमने लगातार देखा है कि संविधान के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी को घेरा जाता है। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक बार विस्तार से आप बताइए कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। देखिए इस वक्त नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे हाथ में है और इस नोटिफिकेशन में सीधे तौर पर लिखा हुआ है, और पहली पंक्ति में लिखा है जबकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर जातियां और अत्याचार किए गए। और जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास है। मतलब सीधे तौर पर पहली अगर आप 4 पंक्तियों को पढ़िए तो ये बताता है कि आपातकाल किस तरह से भारत के लोकतंत्र की हत्या थी, संविधान की हत्या थी, और आपातकाल को लागू किया गया था जिस लोकतंत्र की। और खास तौर पर अब जब ये राजपत्र जारी कर दिया गया है, गजटेयर ऑफ इंडिया में इसको दर्ज कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब विपक्ष के ऊपर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा निशाना है कि जिस संविधान की आप बात करते हैं उस संविधान की हत्या तो आपने खुद की थी 1975 में।
ठीक है, देखिए पीयूष, न केवल अब नोटिफिकेशन जारी किया गया, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि जब राहुल गांधी की तरफ से मंच पर संविधान की एक बुक लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जाता है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता है, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और तमाम बीजेपी के दिग्गज सामने आए और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उसके बाद लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद संसद में भी ये मुद्दा गूंजा और अब एक बार फिर से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है और सीधे तौर पर जिस तरह से विपक्ष संविधान की कापियां लेकर, अगर आपको याद होगा तो विपक्ष का पूरा कुनबा जो है वो संविधान की कापियों को लेकर पहुंचा हुआ था और संविधान की कापियों को लेकर संसद में दिखा भी रहा था और इस बात का जिक्र भी कर रहा था। लेकिन अब इस गजेटियर के आने के बाद जो 25 जून की तारीख है, जो काला अध्याय है भारतीय लोकतंत्र का, उस काला अध्याय को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा हमला है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष के ऊपर और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल पीयूष, देखिए बहुत बड़ा हमला है, निशाना साधने की यहाँ पर सीधे तौर पर कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने आया, किसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई? देखिए, अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अब प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो अब शुरू होगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस इसको लेकर लगातार और खास तौर पर जो आपातकाल है उसको लेकर हमेशा बचाव की भूमिका में नजर आई है। तो इस बार भी जो कांग्रेस है वो बचाव की भूमिका में कहीं ना कहीं नजर आती दिखाई देगी। देखिए पीयूष, हमने ये चीज भी देखी है, भले ही INDI ये गठबंधन इस बार मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जब जब ये मुद्दा उठता है, 25 जून की तारीख उठती है, तो विपक्ष की कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस से किनारा करते हुए भी नजर आते। कहीं ना कहीं अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गठबंधन में कहीं ना कहीं ऊंच नीच देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो